नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का देखा था। आगे उसी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। माइनस थीटा 90 माइनस थीटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक आइए देखिए, ये 90 माइनस थीटा है, एंगल है, और ये माइनस थीटा है। अब ये बताए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हुआ बच्चा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। दोनों एंगल सेम है। ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस है, और एंटी क्लॉकवाइज में है तो माइनस है। एंगल हमेशा क्लॉकवाइज में निगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो अब बताइए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ साइन है, तो जो एंगल है, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, जो भी एंगल रहेगा वो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट। जैसे मान लीजिए साइन 1975 डिग्री माइनस 1975, तो साइन ही रहेगा। अब रहा सवाल कि वो निगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव होगा, वो देखना है हम लोगों को। तो निगेटिव साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लीजिए। साइन कॉस का कॉस ही होगा, टैन का टैन ही होता है, कॉट का कॉट ही होगा, सेक का सेक ही होगा, कॉसेक का बच्चों कॉसेक ही होता है। अब रहा सवाल कि ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा या प्लस होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस होगा या प्लस होगा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस होगा या प्लस होगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस होगा या प्लस होगा। यहाँ पर आइए, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और इसको बच्चों हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते थे। तो ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कौन कौन पॉजिटिव था बच्चों, कॉस और सेक। तो कॉस देखिए यहां पर है ना, कॉस यहां पर है तो ये पॉजिटिव होगा, और सेक यहां है और ये पॉजिटिव होगा, और जो रेस्ट जो चार है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हुआ बच्चों माइनस, ठीक है। कॉस तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, टैन क्या होगा, माइनस होगा, कॉट भी माइनस होगा, और सेक प्लस होता है तो सेक प्लस होगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 1 2 3 4 क्या हुआ, माइनस, और कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट निगेटिव होता है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन, टैन
क्या होता है कॉट, और कॉट क्या होता है टैन, सेक क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक होता है बच्चों सेक, कॉसेक होता है सेक। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों हम लोगों ने माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा देखा, आगे भी है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये जो भी एंगल बोल रहे हैं आपको, ये सब क्या है, इसको बोला जाता है एलाइड एंगल। ठीक है, तो ये सब अपर क्लास में आपको पढ़ना है, मतलब 11th क्लास में पढ़ना है, 10th तक यही पढ़ना है, ये 90 माइनस थीटा तक ही बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो वहीं तक हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, अब आइए कुछ एंगल का वैल्यू जो कि डायरेक्ट यूज होगा, नोट में यहां लिख लीजिए थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल। थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एम है, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री। हिंदी में इसको बोलिएगा तो पूरक बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे पूरक। ठीक है, अब आइए पहले चार्ट बना लिया जाए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब डिग्री में बात हो रही है बच्चों, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग कुछ एंगल देखने जा रहे हैं। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90 का क्या वैल्यू होगा, इतना हम लोग को याद रखना पड़ेगा। याद रखने का एक तरीका बता दे रहे हैं ध्यान रखने का। देखिए 0, 30, 45, 60, 90, 0 इसको ले लिया, 1, 2, 3, 4, कैसे लिया 0 को 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते गए, सभी में हम 4 से डिवाइड किया, सभी में 4 से क्या किया डिवाइड किया, ठीक कर दिया, डिवाइड हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो 0/4 क्या हो गया 0। 0 में किसी भी डिजिट से आप भाग दें या गुना करें, ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 0, तो हमने 0 लिखा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 लिख दिया। यहां देखिए 2/4, तो 2 से 4 कटा 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का रूट 2 हो गया। ठीक है, रूट 3 और 4 का 2 और 4 4 कट के क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो हुआ ये साइन का वैल्यू हुआ, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना हुआ हम लोग का 1। ठीक है, अब आइए कॉस में, कॉस में बच्चों उल्टा हो जाता है, जो 90 है साइन का वो कॉस का 0 हो जाता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये 1/2 क्योंकि तो मिड में आ गया, ये 1/2 हुआ बच्चों, और कॉस 90 कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है ना,
cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। ये 2 है, √3/2 है, ठीक है। ये √3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है बच्चों। क्लियर, ठीक है। अब आइए tan क्या हो जाएगा, tan आप जानते हैं sin बाई कॉस होता है, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 2 कट गया, 1/√3, और 1/√2/1/√2 1 हो गया, और ये क्या हो गया, √3/2 इंटू 2/1 √3 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया बच्चों, 1/0, 0 से किसी भी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है तो उसको इन्फिनिटी लिखते हैं ऐसे। क्लियर। अब आइए कॉट, कॉट में क्या होता है बच्चों, कॉस बाई साइन होता है, तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, √3/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 2 2 कटा तो क्या हो जाएगा, √3। ऐसे भी देखिए tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है, तो 0/1 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/1 1 ही होता है, ठीक है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0। कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0/1 0, ठीक है। अब आइए सेक में आइए, कॉस का उल्टा होता है बच्चों, तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 2/√3 हो गया ना। ये कितना हो गया, √2 हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 0/1 0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। कॉसेक आइए, साइन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, 0/1 है यहां पर, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया बच्चों। ई कितना हो गया, 1/2 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ये 2/√3 हो गया बच्चों, और ये तो 1 ही हो गया। आइए बच्चों, अब जो हम लोग जो वैल्यू देखे 0 30 45 60 90, उस पर कुछ प्रश्न देख लिया जाए। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है बच्चों, sin स्क्वायर 30 माइनस 2 cos क्यूब 60 प्लस 3 tan का पावर 4 है यहाँ 45 डिग्री, ठीक है। अब आइए, इसका मतलब ये क्या हुआ, sin 30 होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ है ना। उसी प्रकार 2 cos 60 होल क्यूब, ये हुआ tan 40 टू दी पावर 4 हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। sin 30 का वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या देखा था बच्चों, 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2, cos 60 क्या देखा था बच्चों, 1/2, तो 1/2 होल क्यूब हो गया, प्लस 3 tan 45 कितना था, 1 था, तो 1 टू दी पावर 4 हो गया। अब बोलिए 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, तो 2 इंटू 1/8, प्लस कितना हो गया ये 3, 1 का पावर कुछ भी रखिएगा क्या आएगा, 1 ही आता है, ठीक है। तो ये 2 से 8 कितना बार में गया, 4 बार में, तो कितना हो गया 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3, ठीक है। तो ये प्लस 1/4 और माइनस 1/4 ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हम लोगों का 3 आ गया, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हुआ बच्चों। दूसरा जो है पार्ट देख लिया जाए हम लोग, क्या था देखिए, cos 0 डिग्री
प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ एंगल 90 माइनस कॉस 45 प्लस कॉस 60। कॉस 0 क्या होता है बच्चों? 1। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 90 कितना हो गया? 1। कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2। समझ रहे हैं? ठीक है। अब यहां आइए, देखिए 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1 + 1/2 3/2 माइनस 1/√2। अब यहां देखिए तो a + b इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a + b इंटू a माइनस बी हम लोग जानते हैं क्या होता है। a + b इंटू a माइनस बी होता है a² माइनस b²। ये होता है। तो यहां पुट कर दें, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/√2 होल स्क्वायर। 3/2 होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9/4 अब माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। आप जानते हैं 4 2 का एलसीएम कितना हो गया? 4। तो ये 9 हो गया और 2 2 जा 4 तो ये 2 यानी 7/4। दूसरा ये आंसर आ गया हम लोगों का 7/4। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, जो एंगल जो हम लोगों ने देखा 0 30 45 60 90, उस पर कुछ क्वेश्चन है। कहता है यदि एंगल ए बराबर 30 डिग्री तब आपको प्रूफ करना है, दिखाना है, सो दैट। पहला है साइन 3a = 4 साइन a इंटू साइन ऑफ एंगल 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ एंगल 60 प्लस ए। दूसरा है बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर = 1 माइनस साइन 2a। थर्ड है cos 2a = cos 4a माइनस साइन 4a। चौथा है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a = tan a। पांचवा है 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a अपॉन साइन a प्लस कॉस a = 2 cos a। छठा है 4 cos a इंटू कॉस 60 माइनस a इंटू कॉस 60 प्लस a = cos 3a। सातवां है cos QA माइनस cos 3a अपॉन cos a प्लस साइन QA प्लस साइन 3a अपॉन साइन a = 3। तो बारी बारी से हम लोग इसको देख लें। सॉल्यूशन पहला, ये तो दिया हुआ है बच्चों, सिंस a = 30 LHS चलिए साइन 3a, तो साइन 3 इंटू a की जगह 30 तो साइन 90, ये कितना हो गया बच्चों? 1। LHS आ गया। ठीक है, RHS में आइए, क्या है? 4 साइन a इंटू साइन ऑफ एंगल 60 माइनस a इंटू साइन ऑफ एंगल 60 प्लस a। चलिए 4 साइन a के जगह 30 लिख दिया गया, साइन 60 माइनस a, तो एक जगह 30 लिखिएगा तो 60 माइनस 30 कितना हो गया? साइन 30, ये भी हो गया। साइन इंटू साइन 60 प्लस 30, एक जगह 30 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 90, तो यहां लिखेंगे साइन 90। अब बताइए बच्चों 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू बच्चों 1/2, बहुत अच्छा। और साइन 90 का वैल्यू हम लोग 1 देखे थे। यहां देखिए डिनोमिनेटर में 2 और 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 2 है, ये 2 4 है, ये कट गया तो कितना आ गया? 1। यानी दोनों देखिए LHS भी 1 आ गया, आया ना, LHS 1 और RHS भी 1 आ गया। यहां लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है
वो तो ये तो सभी के लिए 30 ही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का ये LHS, चलिए साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर कीजिए। ए की जगह कितना लेना है बच्चों, 30 माइनस कॉस 30 होल स्क्वायर। साइन 30 का हम लोग जानते हैं 1/2 माइनस कॉस 30 कितना था, √3/2 होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4, बी स्क्वायर तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तब प्लस 3/4 माइनस 2ab, एक जगह दिस एंड √3/2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 1, अब माइनस √3/2। ये LHS आ गया है ना। RHS में आइए, वन माइनस साइन 2a, 1 माइनस साइन 2a, तो 1 माइनस साइन 2 इंटू 30, 1 माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 हो गया, ये हो गया √3/2 आ गया। दोनों देखिए ये और ये इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया बच्चों तो LHS इक्वल टू RHS, क्लियर, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों नंबर 3, सभी के लिए a इक्वल टू 30 ही है। 3 में क्या है देखिए, LHS देखिए क्या है, cos 2a, तो cos 2 इंटू 30 cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2। RHS में आइए, राइट हैंड साइड इसका देखिए थर्ड का cos 4a माइनस साइन 4a, इसका मतलब क्या हम लोग बोले थे, cos a का पावर 4 माइनस साइन a का पावर 4, cos 30 का पावर 4 माइनस साइन 30 का पावर 4। cos 30 आप जानते हैं बच्चों √3/2, cos 30 का मान √3/2 होल स्क्वायर माइनस पावर कितना है 4 है ना, पावर 4 है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 पावर 4। √3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को 2 बार कीजिए तो कितना आया 3, अब फिर √3 को 2 बार कीजिए तो 3, तो 3 3 = 9, और ये 2 को 4 बार करेंगे तो 16 माइनस ये कितना हो गया बच्चों 1/16, 16 और 16 का एलसीएम आप जानते हैं 16, और 9 माइनस 1 8/16, 8 2 = 1/2। देखिए LHS भी 1/2 आया बच्चों, RHS भी 1/2 आया, इसको क्या लिख दीजिएगा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस द रिजल्ट, लास्ट में हेंस द रिजल्ट जरूर लिख दीजिएगा। LHS RHS तो है ये है, लेकिन हेंस द रिजल्ट लिखना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4 देखिए, a तो 30 सब में है, LHS इसका क्या है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 अपॉन साइन 2 इंटू 30, 1 माइनस कॉस 60 अपॉन साइन 60, 1 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 बच्चों,
और साइन 60 का वैल्यू √3/2, 1 - 1/2 1/2, और ये ऊपर चला गया 2 है, ये 3, 2 से 2 कटा बच्चों, 1/√3 है ना। RHS में आइए देखिए, tan A है A की जगह 30, कितना हो गया 1/√3। देखिए दोनों LHS और RHS सेम आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए बच्चों, 5वां देखिए LHS 1 + sin 2A + cos 2A अपॉन sin A + cos A, कितना हो गया बच्चों, देखिए 2A है तो 2 × 30 तो कितना हो गया sin 60, cos 2 है तो 2 × 30 60 अपॉन sin 30 प्लस cos 30। sin 60 का वैल्यू जानते हैं बच्चों √3/2 और cos 60 1/2, sin 30 1/2 और ये cos 30 √3/2। यहाँ देखिए ऊपर में LCM 2 हुआ बच्चों, ये कितना हो गया 2 + √3 + 1 अपॉन इसका भी 2 1 + √3 3 + √3 अपॉन 2, उलट गया बच्चों 1 + √3, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हुआ, कितना हो गया यहाँ देखिए 3 + √3 अपॉन 1 + √3, ऊपर में √3 कॉमन ले लीजिए तो √3 + 1 और नीचे में भी √3 + 1, ये देखिए बच्चों कैंसिल हो गया, कितना आया √3। अब ये LHS आया। RHS में आइए, 2 cos A है 2 cos 30, तो 2 cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं बच्चों √3/2, 2 से 2 कटा √3, यहाँ देखिए LHS भी √3 RHS भी √3, प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, है ना। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों छठा देखा जाए क्या है। A तो 30 है ही, LHS में देखिए क्या है 4 cos A इंटू cos 60 माइनस A इंटू cos 60 प्लस A। चलिए 4 cos A के जगह बच्चों 30, cos 60 माइनस A, तो A की जगह 30 रखिएगा तो cos 30 हो गया, बहुत अच्छा। फिर cos 60 प्लस 30 A की जगह, तो ये कितना हो गया cos 90, इसका वैल्यू 30 का cos 30 का √3/2 और cos 90 बच्चों 0। अब देखिए 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो टोटल क्या हो जाता है 0, तो 0 हो गया LHS। RHS को भी देख लिया जाए बच्चों, cos 3A तो cos 3 × 30 cos 90, और cos 90 हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है 0। LHS इक्वल टू क्या हो गया बच्चों RHS, ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 7th क्या था, A तो 30 सबके लिए है, LHS देखिए क्या है cos QA माइनस cos 3A अपॉन cos A प्लस sin QA प्लस sin 3A अपॉन sin A। चलिए cos A की जगह 30 होल क्यू माइनस cos
3a है बच्चों, देखिए तो 3 इंटू 30 रखिएगा तो cos 90 हो गया अपॉन cos 30 प्लस साइन ए तो 30, ये होल क्यू हो गया बच्चों, प्लस साइन 3a, तो 3 इंटू 30 कितना हो गया 90 हो गया अपॉन साइन 30। समझ रहे हैं? अब आइए कॉस क्यूब 30 का वैल्यू आप जानते हैं बच्चों कितना होता है, √3/2 होता है पावर क्यूब, और कॉस 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों 0 होता है, तो 0 हो गया, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों, क्यूब हो गया, साइन 90 होता है 1, ठीक है, और साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ आइए √3/2 होल क्यूब अपॉन √3/2 है, प्लस यहाँ देखिए 1/8 प्लस 1 अपॉन 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3/2 न्यूमरेटर में है और √3/2 डिनोमिनेटर में है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, कटेगा, बेस सेम है तो पावर क्या होता है घटता है, तो इसका पावर 1 है इसका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 का पावर 2 हो गया बच्चों, प्लस यहाँ देखिए 1/8 प्लस 1 कितना हो गया 9/8 हुआ ना, तो 9/8 इंटू ये तो उलट गया, तो ये हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया, और √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3/4 प्लस 9/4, इनका एलसीएम कितना हो गया देखिए 4, और 3 प्लस 9 12/4, 4 3 जा 12, 3 और 3 RHS में है, देखिए यही 3 हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, आ गया ना, तो ये हो गया। तो ये इस तरह हम लोगों का ये इस पर प्रश्न हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आज इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहिए।